हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए जो हमारे सीडीपी के 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 8 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था को समूह की आयु, ये भी नोट करना है, समूह की आयु, चुस्ती की आयु, चुस्ती की आयु, उसके बाद गंदी आयु भी कहा जाता है, गंदी आयु भी कहा जाता है। और बाल्यावस्था की एज जो होती है 6 से 12 वर्ष होती है। तो ये पॉइंट नोट करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी? किशोरावस्था। और इसको संघर्ष तनाव, संघर्ष तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था भी कहा जाता है। और ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने, स्टैनले हॉल ने कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। यह सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार सिद्धांत। यह क्या बताता है? वर्तुलाकार सिद्धांत बताता है। और यहाँ जो सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत विकास का, इससे तात्पर्य होता है कि प्रत्येक जो प्राणी है वह अपने जो उसके पूर्वज होते हैं, जो अपनी जात के अनुसार भी उसका विकास होता है। जैसे कोई यहाँ पे हाथी है तो हाथी का जो शरीर होगा उसके जो पूर्वज होंगे, मतलब हाथी के अनुसार उसका विकास होगा। जैसे कि कोई इंसान है तो उसका जो है मनुष्य के अनुसार उसका विकास होगा। क्रमबद्धता से तात्पर्य है कि विकास जो होता है क्रम में होता है। और उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कि पहले छोटा बच्चा होता है, उठना बैठना प्रारंभ करेगा, फिर चलना स्टार्ट करेगा, फिर दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, तो यह कौन सिद्धांत? यह वर्तुलाकार सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जन्म के समय शिशु रोता क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरण के परिवर्तन के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। क्या कराए थे? स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? योगफल, शेषफल, गुणनफल, भागफल। तो इसका आंसर हो जाए गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल। अगला क्वेश्चन है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20। मतलब यहाँ पे पूछा गया दूध के दांत, जो दूध के दांत होते हैं एक बार उगने के बाद दोबारा फिर से उगते हैं, एक बार गिर जाते हैं फिर उगते हैं, तो ये कितनी होते हैं? 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाए गुणसूत्र तथा जीन से, गुणसूत्र तथा जीन से। आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? कोशिका गुणसूत्र, न्यूरीन या फिर कोश शरीर। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। कौन होते हैं? गुणसूत्र। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। तो क्रोध कौन से संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है? तो युयुत्सा के कारण। किसके कारण? युयुत्सा के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है? मतलब जैसे कि कोई समान स्तर के बच्चे होंगे, जैसे कि कोई एक बच्चा 5 वर्ष का, दूसरा भी 5 वर्ष का है, लेकिन इनका जो बौद्धिक स्तर है अलग अलग होगा। तो यह किसने कहा था? यह कहा था हरलाक ने। किसने कहा था? हरलाक ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति अवलोकन, प्रकृति अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है तो बहुत ही कम होती है। कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 13 से 19 वर्ष। तो आत्मगौरव की जो भावना अधिकतर पाई जाती है, अधिकतम वो पाई जाती है किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था की जो एज होती है वो होती है 12 से 18 वर्ष।
लेकिन 12 से 18 यहाँ पे नहीं दिया गया, तो 13 से 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। आदत, इच्छा, अनुकरण, निर्देश। तो निर्देश चरित्र निर्माण में जो है सहायक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बाल्यकाल का समय कब से कब तक होता है। तो बाल्यावस्था जो होती है वो पाई जाती है 6 से 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु कौन सी होती है। तो वह होती है 14 वर्ष। लगभग 14 वर्ष की आयु में बच्चे की जो मानसिक योग्यता का लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो विशेषता पाई जाती है किशोरावस्था की, लेकिन यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? पूर्व किशोरावस्था। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध होता है प्रतिक्रिया से। किससे? प्रतिक्रिया से। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। किसका महत्व बहुत है? खेल का। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक विकास से। किससे? नैतिक विकास से। अगला प्रश्न है, था, पा, चा ध्वनियाँ कैसी हैं। तो इन ध्वनियों को कहा जाएगा स्वनिम। क्या कहा जाएगा? स्वनिम कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है। तो यह अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था होती है, जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष, लेकिन 7 से 11 नहीं दिया गया, तो 7 से 12 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, संतुलीकरण, अनुभव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। जब कोई, जैसे कि कोई बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है वो नए ज्ञान में ना ही हेल्प करता है, ना ही इसको क्या करता है, उसमें बाधा डालता है, तो इस प्रकार के ज्ञान को कहा जाता है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है जीन पियाजे को। किसको? जीन पियाजे को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है क्रोगमैन का। किसका? क्रोगमैन का।